श्रीमद् रामायणम्। तुमने मुझे जीवन का सबसे शुभ समाचार दिया है हनुमान। मरुस्थल में भटकते, प्यास से प्राण त्याग देने को सज्ज पथिक के लिए गंगा का शीतल जल बनकर आए हो तुम। आओ बैठो हनुमान, आओ। कैसी है, कैसी है मेरी? कष्ट सहते श्री रघुराई, कष्ट सहते श्री रघुराई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हनुमान, तुम सीता की सूचना लेकर आए हो, यह तो अत्यंत शुभ अवसर है। ऐसे अवसर पर अश्रु नहीं बहाते हनुमान। क्या सूचना लाए हो तुम? बोलो ना। प्रभु, आपकी कृपा से मैं सागर पार करके लंका पहुंचा। मैंने माता सीता को देखा, उनसे भेंट की। कैसी है मेरी सीता? वो ठीक तो है ना? प्रभु, बस आप ही की परछाई है। जैसे आपके मुख पर उनकी चिंता के बादल हैं, माता के मुख पर आपसे दूरी की वेदना है। आपकी आंखों में उन तक पहुंचने की आस है, तो उनके सूखे नेत्रों में बस अपने राम के दर्शन की प्यास है। माता लंकापुरी की अशोक वाटिका में वृक्ष के नीचे बैठी थी, कई मायावी राक्षसियों के पहरे में। ऐसे निराश जैसे किसी पंछी के पर काट दिए हों, ऐसी विचलित जैसे किसी मछली को पानी से बाहर कर दिया हो। और वो दुष्ट राक्षसियां माता को खरी खोटी सुनाती रहती हैं। प्रभु आपके नाम के ताने देती रहती हैं। प्रभु, आपके वियोग के दुख में माता ने अन्न और जल भी त्याग दिया। सीता मेरा इतना स्मरण करती है। सूर्य अपने तेज से, पुष्प अपनी सुगंध से, और माता सीता अपने श्री राम से विमुख कैसे हो सकती हैं प्रभु? हर श्वास के साथ उनके मुख से केवल श्री राम ही निकलता है। प्रभु, आंखें मूंदे आपकी भक्ति के सागर में बस आप ही को खोजती रहती है वो। हर बहते आंसू में आप ही का प्रतिबिंब दिखता है प्रभु। हाँ प्रभु, ऐसी है मेरी माता। सिया राम तक है विकल ये नैना, आए आप चिंता ना करें प्रभु। तब मिले चैना, राह मिलन की राम भी ढूंढे, सिया बिना कोई राग न गूंजे। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। सिया राम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्,
नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम श्रीमद् रामायणम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। प्रभु हनुमान जी, क्या क्या माता ने मेरे लिए कोई संदेश नहीं भेजा? हाँ लक्ष्मण भैया, हाँ। लक्ष्मण भैया, क्षमा मांगी है उन्होंने आपसे। मुझसे कहा कि मेरे लक्ष्मण को पहले जाकर प्रणाम करना, क्योंकि वो मुझसे भी महान है। माता ने कहा कि राम के पद से मेरे पांव डिगे पर लक्ष्मण के नहीं। माता ने मुझसे कहा कि उनकी ये पीड़ा उनके पुत्र समान देवर को कठोर शब्द कहने का फल है। तेरी जय जयकार सिया राम की जय जयकार। प्रभु, माता ने हमारी भेंट के साक्ष्य के रूप में ये चूड़ामणि दिया है आपको सौंपने के लिए। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। प्रभु, माता ने मुझसे ये भी कहा है कि रावण ने इस चूड़ामणि का अपमान किया है। कि अब आप रावण का अंत करके ये चूड़ामणि फिर से उनके केशों में सजाएं। प्रभु, माता ने मुझे जयंत के विषय में बताया। मुझसे कहा कि आपको स्मरण कराऊं कि कैसे वनवास के समय इंद्रदेव के दुष्ट पुत्र जयंत ने काग का भेष लेकर माता को पीड़ित किया था, और प्रभु आपने प्रतिशोध में उस पर ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया था। प्रभु, आपको मेरे मुख से ये कथा सुन के विश्वास हो गया ना कि मैं माता सीता से मिला था? हनुमान, हनुमान, तुमने सोच भी कैसे लिया हनुमान कि मैं तुम पर विश्वास नहीं करूंगा? सागर क्षण भर के लिए अपनी मर्यादा लांघ सकता है, भूमि क्षण भर के लिए अपना मातृत्व त्याग सकती है, किंतु हनुमान पर राम का विश्वास कभी नहीं हिल सकता। प्रभु, एक बात और बतानी है आपको। वो माता सीता की स्थिति देख
इस पुत्र से रहा नहीं गया। और प्रभु, लौटते समय मैंने अशोक वाटिका को ध्वस्त कर दिया। अंजनी पुत्र के अतिरिक्त लंका का विनाश और कर भी कौन सकता था, जो साहस देव ना दिखा सके। वो साहस तुमने दिखाया है हनुमान। तुमने मुझे अपना ऋणी बना दिया है हनुमान। प्रभु, आप क्यों मुझे लज्जित कर रहे हैं? मैंने तो वही किया जो एक दास एक पुत्र को करना चाहिए। प्रभु, अब आप वो कीजिए जो एक पति का कर्तव्य है, लंका पर आक्रमण। हमें माता सीता को बचाना है। हाँ हनुमान, अब हम एक क्षण भी विलंब नहीं करेंगे। वानर राज सुग्रीव, आज ही अपने उच्च सैन्य अधिकारियों की सभा बुलाइए। उनसे चर्चा के पश्चात हम लंका की ओर कूच करेंगे। जो आज्ञा प्रभु। वानर वीरों, समय आ गया है अपनी जाति पर से प्रभु श्री राम का ऋण उतारने का। हमें ज्ञात हो गया है कि वो दुष्ट रावण ने माता सीता का हरण करके माता सीता को कहां रखा है। सीता माता को लौटाने और उस दुष्ट को दंड देने हम कल ही लंका की ओर कूच करेंगे। युद्ध केवल उत्साह से नहीं, साधन से जीते जाते हैं महाराज सुग्रीव। लंका तक जाने के लिए बीच में 100 योजन का समुद्र आता है। उस भयावह महासागर को कैसे पार करेंगे हम? युद्ध साधन नहीं, दृढ़ निश्चय की साधना से जीता जाता है जामवंशी। श्री राम का उपकार है हम पर। अब ऋण चुकाते हुए बाधाएं नहीं गिन सकते हम। सागर तो हम जैसे तैसे पार कर ही जाएंगे। लंका की धरा पे पैर रखते ही हम क्षण भर में सभी शत्रुओं का नाश कर देंगे हम। मैं असुरों का काल बनकर रावण के अभिमान का अंत करूंगा। ये धर्म युद्ध हम जीतेंगे, विश्वास कीजिए। वानर राज, आपका निश्चय, आपकी दृढ़ता देखकर मैं अभिभूत हूं, किंतु आवश्यकता से अधिक विश्वास घातक सिद्ध होता है। अपने शत्रु के शक्ति को कम आंकना युद्ध की सबसे बड़ी भूल है। उनकी शक्ति का अनुमान लगाना अति आवश्यक है वानर राज। हनुमान, रावण एक कुशल शासक है। उसके राज्य में प्रवेश करना सरल नहीं होगा। तो बताओ, कैसी है लंका? ऐसा वर्णन दो हनुमान कि लगे मैं साक्षात लंका को देख रहा हूं। त्रिकुट पर्वत पर बसी यदि लंका को ऊपर से देखा जाए तो लगता है मानो साक्षात इंद्रपुरी है। स्वर्ण से सजी अभेद्य दीवारें, जिनके चारों ओर एक गहरी जल खाई है, जिसमें बहुत भयानक जलजीव रहते हैं। प्रभु, रावण की सेना में सहस्त्रों गज हैं। पश्चिमी द्वार से लंका में प्रवेश असंभव है, क्योंकि प्रभु वहां पर तो इतने सैनिक नियुक्त हैं जिनकी हम गिनती भी नहीं कर सकते। पूर्वी द्वार की भी यही अवस्था है।
प्रभु, मानव तो छोड़िए, चींटी भी वहां रेंग के नहीं जा सकती। दक्षिण द्वार पे तो रथों की सेना सज्ज रहती है और लंका का मध्य भाग भांति भांति के अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित है प्रभु। प्रभु, पर इसका अर्थ ये नहीं कि लंका अभेद्य है। प्रभु, आपकी कृपा से लंकेश की 1/4 सेना समाप्त कर दी है मैंने। सेनापति जम्बोबाली और दशानन के पुत्र अक्षय कुमार को भी मैंने मार डाला और उनकी अग्नि से लंका का दहन भी कर दिया मैंने। प्रभु, लंकेश चाहे जितना भी बलशाली हो, आपके शौर्य के आगे उसका धराशायी होना निश्चित है प्रभु। प्रभु, इस संसार में कौन है जो आपके और आपकी सेना के सामने टिक सके? प्रभु, आप बस आदेश करें, हम वहां पहुंचेंगे और माता सीता की प्रतीक्षा का अंत करेंगे। वानर वीरों, जिसके पास शस्त्र हो, भुजाओं से संधान करने की शक्ति हो, हनुमान सुग्रीव जैसा मित्र हो, सागर पार कर देने वाला निश्चय हो, उसे संसार की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। तो वानर वीरों, ध्यान रहे, कल शुभ मुहूर्त में हम लंका की विजय यात्रा पर निकलेंगे। इस धरा को असुरों के भार से मुक्त करने हेतु। परंतु स्मरण रहे, 16 कोटि वानर सेना है ये। यदि हम नगरों से निकलेंगे तो वहां का जीवन संकट में पड़ जाएगा। इसलिए हम अपने मार्ग में आने वाले हर राज्य और नगरों से दूरी बनाकर रखेंगे। हम अपना मार्ग वन के बीच से बनाएंगे ताकि हमें फल और मधु और जल की कोई कमी ना हो। संसार को अधर्म से मुक्त करने में वानर जाति का यह योगदान युगों युगों तक स्मरण रखा जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम। भय के लिए भयंकर हैं, हम राम के रुद्र हैं। शंकर हैं हम राम के रुद्र हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। मैंने पहले ही कहा था कि उसे मृत्यु दंड दे देते हैं, पर देखिए कितने जनधन की हानि की है उसने। अब यदि वो दुस्साहसी वानर लौट कर आया तो मैं बिना किसी आज्ञा के उसके प्राण ले लूंगा पिताश्री। ये सब उस स्त्री के कारण हुआ है महाराज। उसी के कारण लंका का गौरव धूमिल हुआ है। दंड उसे मिलना ही चाहिए। लंकेश, अपने बल का प्रयोग कीजिए, हर लीजिए उस सीता का गौरव।
यदि मेरे पांव में नल कुबेर के श्राप की बेड़ियां न होती तो आज सीता मेरी होती। मैंने उससे रक्ष विवाह कर लिया होता। तुम्हारे तर्क में बल है, सीता भी दंड की पात्र है। हो सकता है कि सीता ने ही उस वानर को लंका के बल के बारे में बताया हो। जो भी हो, दंड देने के लिए यह समय उचित नहीं। इस समय यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि हमारे शत्रु की योजना पूरी ना हो सके। मेघनाथ, मैं लंकेश दशानन रावण हूं। 10 लोकों का स्वामी हूं मैं। उस वानर को क्या लगा, अपनी पूंछ की अग्नि से मेरी लंका में आग लगाकर भाग जाएगा। ये लंका वो लंका नहीं जो विश्रवा को दान में मिली। ये वो लंका है जो रावण ने अपने रक्त से सींची है। वो उद्दंड वानर ये भूल गया कि लंका स्वर्ण की है और अग्नि के ताप से इसका तेज और बढ़ता है। इस कालिक को शीघ्र अति शीघ्र हमें मिटाना है। हर लंका वासी को एकजुट होकर आगे आना है और लंका को पुनः निर्मित करना है। मेघनाथ, राजकोष के द्वार खोल दो, लोगों की सहायता करो। लंका में इतना तेज होना चाहिए कि उस वनवासी की आंखें चुंधिया जाए। रणभूमि में तब आएंगे जब मन भूमि में हमें परास्त कर सकेंगे। राक्षस हैं हम, वयम रक्षामः, वयम रक्षामः, वयम रक्षामः। वयम रक्षामः, वयम रक्षामः।